तो चलिए ले चलते हैं हम आपको अब एक नए ज़िले की शुरुआत खैरागढ़ की हो रही है और इस खैरागढ़ में किस तरह से शुरुआत की जा रही है उसके दर्शन कराते हैं। आधी अधूरी तैयारी के बीच खैरागढ़ ज़िले का प्रारंभ आज से 2 दिन बाद यानी 3 सितंबर को प्रारंभ होने जा रही है। उबड़ खाबड़ गड्ढों से भरा और धूल मिट्टियों से सना हुआ यह खैरागढ़ अब नए ज़िलों की ओर प्रवेश कर रहा है। आइए किस तरह से 10,000 पब्लिक कहाँ बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, उसकी व्यवस्था शासन और प्रशासन ने किस तरह से की है उसका जायज़ा लेते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हम लोग कि भव्य रूप से 3 सितंबर को जो कार्यक्रम इस खैरागढ़ के फतेह मैदान पर होने जा रहा है उसका एक नज़ारा दिखा रहे हैं। हर्षोल्लास से उत्साहित खैरागढ़ आज उन अतिथियों का स्वागत करने के लिए बाहें खड़े करके किस तरह से तैयार है। चारों तरफ किस तरह से बैठने वालों की व्यवस्था की गई है। अलग अलग रूपों में यहाँ पर सबको एक स्थान देने के लिए इस खैरागढ़ को सजाया जा रहा है। खैरागढ़ की सजावट में या अतिथियों के स्वागत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है। चारों तरफ मैदान में लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग व्यवस्था अलग अलग नेताओं के बीच में रखी गई है। इन नेताओं को कैटेगरी के हिसाब से इस फतेह सिंह मैदान में किस तरह से उनको बैठाया जाएगा उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। लगभग 10,000 से भी अधिक की क्षमता वाली इस फतेह सिंह मैदान में लोग किस तरह से आवागमन करेंगे, कितने रास्ते होंगे और इन रास्तों के बीच पब्लिक किधर से आएगी और किधर जाएगी उसका जायज़ा स्पष्ट रूप से आप लोग देख रहे हैं। ये मैदान चारों तरफ से सुरक्षित है और चारों तरफ से घिरा हुआ है। लाल किला का रूप लेता हुआ यह फतेह सिंह मैदान आज उन अतिथियों का उन भव्य कार्यक्रम के लिए सब का इंतज़ार कर रहा है। 3 सितंबर को क्या 3 सितंबर को वो भीड़ आ पाएगी? क्या 3 सितंबर को वो दीपावली जैसा माहौल खैरागढ़ में नज़र आएगा? आइए सीधा हम एक एक पहलू को और एक एक नज़र के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इस 3 सितंबर को संगीत विश्वविद्यालय के साथ इस खैरागढ़ नगरी में किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा और स्वागत के लिए किस तरह से सभी लोग अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। किंतु अभी वर्तमान में जो रौनकता दिखाई देनी चाहिए वो रौनकता कहीं पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ज़िले बनने के लिए कुछ ऐसे कार्य भी करने चाहिए जो लोगों को दिखे स्वागत की बाहों में। हम आपको चारों तरफ किस तरह से अव्यवस्था का आलम है उसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल खैरागढ़ का जिला कलेक्ट्रेट में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अधूरी व्यवस्था के साथ इस कलेक्ट्रेट का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों होगा, उसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए किस तरह से खैरागढ़ का कलेक्ट्रेट होगा उसे हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सफाई की व्यवस्था चल रही है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज था जिसे अब जिला कलेक्ट्रेट के नाम से पहचाना जाएगा और इस तरह का आलम आप देख लीजिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज को अब जिला कलेक्ट्रेट के रूप में देखा जाएगा। आइए ऊपर ले चलते हैं, ऊपर की व्यवस्था किस तरह से दिखाई दे रही है। हमने भी देखा एक शानदार खैरागढ़ जिला का कलेक्ट्रेट किस तरह से होगा। आज 1 तारीख है, केवल 2 दिन शेष है और सफाई व्यवस्था आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं किस तरह से जिला कलेक्ट्रेट होगा।
हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की चेंबर व्यवस्था और अलग अलग विभागों को किस तरह से बंटवारा किया जाएगा और इस बंटवारों को किस तरह से लोग यहाँ पर अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पर आएंगे। इसके साथ साथ हम अन्य स्थानों का भी दर्शन कराना चाहते हैं जहाँ पर लोग अब अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आएंगे। ये जो कैंपस देख रहे हैं ये खैरागढ़ की वो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं के आलम में लोग सफाई की व्यवस्था लग गए हैं, मगर कहीं पर ऐसी रौनक व्यवस्था हमें दिखाई नहीं दी और जिस तरह से उत्साह दिखना चाहिए। लोक निर्माण विभाग का यह एक छोटा सा कार्यालय जहाँ पर विश्राम गृह और विश्राम गृह किस तरह से चमक रहा है, थमक रहा है अतिथियों के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए। ये देख लीजिए आप लोग, स्पष्ट नज़र आ रहा है कि किस तरह से खैरागढ़ को जिला बनाने के बाद बनाने की तैयारी चल रही है। व्यवस्था अर्थात कहा जाए तो एक तरफ से कर्मचारियों के हड़ताल की मार के कारण खैरागढ़ पूर्ण रूप से साफ सफाई व्यवस्था दिखाई तो नहीं दे रही है, किंतु 3 तारीख को जो आलम रहेगा वह देखने योग्य रहेगा और लोग यह सोचेंगे कि अब खैरागढ़ जिला किस तरह से 71वें विधायक के इस प्रांगण में हम आपको दिखा रहे हैं कि खैरागढ़ की वो सांस्कृतिक और जो झलक है वो स्पष्ट नज़र आएगी। आइए कुछ लोगों से पूछते हैं कि क्या नज़रिया रहेगा और क्या रहेगा खैरागढ़ का विकास और किस तरह से दिखाई देगा और कौन आएंगे। खैरागढ़ जिला बन रहा है 2 दिन के बाद, क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या जनता आ पाएगी? देखिए, खैरागढ़ जिला बना है वो हम सबके लिए खुशी की बात है। खैरागढ़ जिले बनाने के लिए अभी जो तैयारियां हुई हैं निश्चित रूप से वो आधी अधूरी तैयारी है। प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर में भी दबाव है कि जल्द से जल्द जिला हो जाए। जिला बना देना, एक औपचारिकता कर देना और जिले को अच्छा स्वरूप देना, इन दोनों चीज़ों में अंतर होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि पूर्व में जितने भी जिले बने हैं जिसकी स्थितियाँ आधी अधूरी तैयारियों की वजह से आज भी जो साल भर पहले के जो जिले पिंगला मरवाही जैसे जिले बने थे उसमें प्रशासनिक वर्ग और बाकी सब चीज़ों की सुविधाओं का भरपूर अभाव है। सरकार की तरफ से कोई बजट में प्रावधान नहीं किया गया। नए जिले को लेकर जो तैयारियां की जानी चाहिए थी, जो विज़न बनना था, जो योजनाएं बननी चाहिए थी, जिसका वो स्वरूप अच्छा रह सके, उस तरह की कोई भी तैयारी नहीं हुई। तो खैरागढ़ के साथ कम से कम वैसा ना हो, मैं से उम्मीद करता हूँ। खैरागढ़ का एक मान, सम्मान और प्रतिष्ठा हमेशा से रहा है। रियासत काल से इस पूरे क्षेत्र ने पूरे प्रदेश में उचित स्थान बनाया था और अब जिला बनने के बाद भी उस तरह की सुविधाएं ये सरकार दे, ये मांग है। जिला बनने के बाद इस तरह से 2 दिन के बाद एक भव्य उद्घाटन की तैयारी चल रही है। इस वक्त हम खैरागढ़ में हैं और खैरागढ़ की विधायक हमारे पास बैठी हुई है। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से उद्घाटन होगा और किस तरह से लोग यहाँ पर जुटेंगे, इसके बारे में जानते हैं। 3 तारीख के खैरागढ़ में खैरागढ़ जिला रैली से उद्घाटन के लिए आते चंडी मंदिर वहाँ से उतरी, फिर वहाँ से कार से अपन रैली और बाद में सहसपुर मोड़ में हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा वहाँ ग्रामीण के द्वारा वहाँ स्वागत करे जाही। और बाद में फिर वहाँ धनेली करी, धनेली में और राजीव मितान क्लब वाले मन स्वागत करी और वहाँ वार्डवासी मन भी साथ में रही धनेली के। और बाद हमारे घर में पूरा कांग्रेस में और जब हमारे पदाधिकारी जितना भी रही उन्होंने रोड शो करा हुए इससे स्वागत हुई। चौक चौक में स्वागत हुई, बक्सी मार्ग से होते हुए वहाँ टेम्पो चौक से होते सीधा के मैदान में पहुँची। बहुत स्वागत है। किसान संघ के वाले मन स्वागत, वरिष्ठ कांग्रेसी मन स्वागत कर रहे थे, गौशाला से भी निकाले हुए स्वागत। बहुत अच्छा व्यवस्था भी रखे हैं, बहुत शानदार और अच्छा तरीके से स्वागत करता हूँ।
मैडम जी बताइए, ये अनिश्चितकालीन जो हड़ताल चल रही है, कुछ बुरा होने का ये एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन है। वो शानदार कार्यक्रम की वजह से हड़ताल तो हमेशा चलती थी, हड़ताल तो हमेशा चल रही है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़े। तो लीजिए, हम लोग अभी खैरागढ़ में हैं और खैरागढ़ का पूरा एक चक्कर मार के आ चुके हैं। आधी अधूरी तैयारी में खैरागढ़ जिला बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर मुद्दे की बात है कि भीड़ आएगी कहां से, और भीड़ है सरकार के खिलाफ उन 13 सूत्री मांगों को लेकर। ये 22 तारीख से किस तरह से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या सफलतापूर्वक यह जिला और जिस उत्साह से दीपावली की उत्साह मनाई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है, क्या यह सफल हो पाएगा? आइए इन हड़ताल कर्मचारियों से पूछते हैं, क्या बात है, बताइए। क्या लोग बोल रहे हैं कि दीपावली की जैसा माहौल रहेगा, आप लोग हड़ताल में रहेंगे, क्या आपके बगैर ये जिला का जो शुभारंभ है वो उचित रहेगा? यदि कर्मचारी हड़ताल में हैं और 22 से हड़ताल चल रहा है, ऐसी स्थिति में जब तक के कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो जाती है, किसी प्रकार का दिवाली जैसे उत्सव हो ही नहीं सकता। इसलिए शासन से हमारा सरकार से निवेदन है कि यथाशीघ्र जो है कर्मचारियों की जो HR और DA की मांग है उसको पूरा कर दिया जाए, ताकि सभी उत्साह से उसमें शामिल हो सकें। छत्तीसगढ़ के मुखिया ने जो आदेश दिया है, जो नौकरी में नहीं जाएगा उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, फिर ऐसे स्थिति क्या होगा? वैसे ही उनके भड़कावे में या उनके कहने से कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हम ऐसे उनके दबावपूर्ण जो ये कर रहे हैं उनसे हम नहीं हटे रहेंगे। अभी सभी जगह मैं घूम के देख रहा हूँ, कहीं पर भी खैरागढ़ जिला में कोई उत्साह दिख रहा है, और आप लोग भी हड़ताल में बैठे हुए हैं, क्या मुखिया खुश होंगे या आप लोग खुश होंगे? मुखिया तो अपना खुशी मना रहे हैं, लेकिन कर्मचारी अधिकारी जो है वो बहुत दुख है। विडम्बना की बात है कि जो हमें मिलना चाहिए, नियमता शासन को देना चाहिए, वो हमें नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। और हम कर्मचारी जो हैं जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं, अगर हमारी मांग पूरा होता है तो हम जमीन स्तर पर जा करके जितने भी हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को लाने में और उस त्यौहार को मनाने में हम उनका सहयोग करेंगे। अब हम ही सहयोग नहीं करेंगे, कहाँ से दिवाली होगा, कहाँ से? तो देख रहे हैं आप लोग स्पष्ट रूप से कर्मचारी, ये जो विभिन्न विभागों के कर्मचारी रहते हैं, इनका सहयोग साथ रहता है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर जिस तरह से 52 विभागों का संचालन इन कर्मचारियों के माध्यम से होता है, अगर यही हड़ताल में बैठे हुए हैं तो भीड़ कौन आएगी और कैसे स्थिति होगी? आप लोग तो देख ही रहे हैं, ये भीड़ की व्यवस्था, ये जिले की व्यवस्था आलम किस तरह से घास फूस लगे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं दिख रहा है। स्पष्ट दिख रहा है ये बहुत पुराना किला है, उस पुराने किले को सजाया जा रहा है, मगर घास फूस के इस मैदान में क्या जिले का उत्साह मनेगा, ये तो आने वाला वक्त 3 तारीख को ही बताएगा। पंचायत नियोजन के साथ राजीव सोनी, राजनांदगांव।